बिहार में टोटल कितने यादव मुख्यमंत्री अब तक बने हैं, हमने इसके बारे में एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के कमेंट में दर्जनों लोगों ने आकर कमेंट किया कि आप जरा इसके बारे में वीडियो बनाइए कि पूरे के पूरे देश में अब तक कितने यादव मुख्यमंत्री बने हैं और कहां पर आजाद भारत में सबसे पहला यादव जो था वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सीएम बना। तो हमने सोचा कि वाकई में लोगों की जानकारी के लिए जरा इसके बारे में छानबीन की जाए, रिसर्च किया जाए। हमने डेटा निकाला, डेटा ढूंढा तो पता चला कि यूपी और बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार से बाहर देश की राजधानी जो है दिल्ली, उस दिल्ली में पूरे के पूरे भारत में पहला यादव मुख्यमंत्री मिला। दिल्ली में पहली बार जो कोई राज किया वो यादव था। पहली बार राज करने का मतलब कि पहला यादव जो सीएम बना वो दिल्ली में बना। हमने सोचा कि आपको अब तक पूरे के पूरे देश में कितने यादव सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, इसकी पूरी की पूरी जानकारी दी जाए। आपको बताई जाए कि दिल्ली के बाद किस राज्य में यादवों की बारी आई और उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां पर यादव आज की तारीख में सबसे ज्यादा हावी हैं। अगर आप जातियों को देखेंगे तब राजनीति के लिहाज से उस यूपी बिहार में यादवों की राजनीति का उभार साल 90 तक क्यों नहीं हुआ, साल 90 तक वो क्यों सत्ता से दूर रहे, आगे आपको सब कुछ बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 1951 की कहानी है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस वक्त पर देशबंधु गुप्ता को सीएम बनना था। पंडित नेहरू उस वक्त पर सर्वे सर्वा थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही थी। देशबंधु गुप्ता का नाम एकदम क्लियर था, लेकिन एक हादसा हुआ। देशबंधु गुप्ता असमय दुनिया छोड़कर चले गए। अब वहां पर लगा कि किसको सीएम बनाया जाए जो दिल्ली कांग्रेस को संभाल सके। और चूंकि दिल्ली केवल कोई प्रदेश नहीं बल्कि भारत देश की राजधानी थी, वहां पर किसको कुर्सी पर बिठाया जाए। पंडित नेहरू ने अपना दिमाग दौड़ाया। उन्होंने तमाम लोगों की फहरिस्त में से एक स्वतंत्रता सेनानी को ढूंढकर निकाला, जिस स्वतंत्रता सेनानी का नाम था चौधरी ब्रह्मा प्रकाश। चौधरी ब्रह्मा प्रकाश दिल्ली के सीएम बने और वो पहले यादव सीएम थे पूरे के पूरे भारत देश में। मतलब कि दिल्ली को पहला यादव सीएम मिला 17 मार्च 1952 को। यह पहला यादव कोई था राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी जो सीएम की कुर्सी पर बैठा। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भी उत्तर प्रदेश और बिहार की बारी नहीं आती है। इसके बाद बारी आती है हरियाणा की। दूसरा यादव मुख्यमंत्री जो बना वो हरियाणा में बना, नाम राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा में जब वो मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली में जब मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद बने थे हरियाणा में, तो वो दूसरे हुए। इसके बाद अगर आप तीसरे पर जाएंगे तो तीसरे मुख्यमंत्री बने बिहार में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो बीपी मंडल। और मंडल कमीशन की कहानी आप सब जानते हैं। जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, बीपी मंडल बिहार के सीएम बने, उनकी ही देन है कि आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंदी पट्टी में यादव राजनेताओं का जलवा है। यादव राजनेताओं का, पिछड़ी जाति के नेताओं का राजनीति में तगड़ा पकड़ है। मंडल कमीशन के बाद कैसे राजनीति बदली आपको हम आगे बताएंगे। उस कहानी के दौरान जब लालू प्रसाद यादव सीएम बने तो वो कैसे बने और मुलायम सिंह यादव कैसे बने, जब ये कहानी आपको हम बताएंगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि बीपी मंडल का क्या रोल रहा। इसके बाद कौन सीएम बना? तो इसके बाद सीएम बने दारोगा प्रसाद राय, वो भी बिहार के। तेज प्रताप यादव के ससुर के पिता जो ऐश्वर्या है उनके दादाजी दारोगा प्रसाद राय, वो भी बने बिहार के सीएम जो यादव जाति से ताल्लुक रखते थे। और इसके बाद बारी आती है उत्तर प्रदेश की। राम नरेश यादव जो थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश के वो पहले ऐसे सीएम बने जो यादव बिरादरी से ताल्लुक रखते थे, जो यादव जाति से ताल्लुक रखते थे। इसके बाद बारी आती है मुलायम सिंह यादव की जो उत्तर प्रदेश के सीएम बने। लेकिन अब यहीं पर मंडल कमीशन का जादू शुरू हो चुका था। मुलायम सिंह यादव जब सीएम बने तो उसके पहले की राजनीति अलग थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव सीएम बने उसके अगले ही साल बिहार में लालू प्रसाद यादव सीएम बन गए। और जब ये दोनों सीएम बने तब राजनीति बदली। कैसे बदली?
चूंकि मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी वो 1990 में लागू कर दी गई। इसको लेकर के पिछले 10 साल से आंदोलन चल रहा था। पिछड़ी जातियों का राजनीति में उभार हो रहा था और उसी के देन थे दोनों के दोनों धुरंधर उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव नेता मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव। साल 1989 में मुलायम सिंह यादव सीएम बने और साल 1990 में बिहार को भी यादव सीएम मिला, नाम लालू प्रसाद यादव। और उनकी पार्टियां आज की तारीख में भी, उनके बेटे आज की तारीख में भी उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति के धुरी हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं। वो विपक्ष में रहे तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं और अगर पक्ष में रहे, सरकार में रहे तो उनका अपना सीएम बनता है। इसके बाद अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो लालू प्रसाद यादव ने ही अपनी पत्नी को बनाया राबड़ी देवी, लेकिन वो भी यादव हैं तो उनकी भी गिनती यादव मुख्यमंत्री की लिस्ट में होती है। और राबड़ी देवी पहली और एकमात्र ऐसी यादव मुख्यमंत्री हैं जो महिला हैं। मतलब राबड़ी देवी एकमात्र सीएम अब तक बनी है जो यादव बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं और महिला हैं। अब इसके बाद अगर आप और आगे जाएंगे तो बाबूलाल गौर का नाम आता है। बाबूलाल गौर उत्तर प्रदेश से उनका परिवार ताल्लुक रखता था, लेकिन वो मध्य प्रदेश के सीएम बने और बाबूलाल गौर के बचपन का नाम था बाबूराम यादव। वो बाबूराम यादव से बाबूलाल गौर बने। इसकी अपनी कहानी है, आप कभी कहेंगे तो हम इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन ये बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के सीएम बने। इसके बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम बने, मुलायम सिंह यादव के बेटे। और इसके बाद अगर आप आएंगे तो एक और नाम कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जो सिद्धरामैया है कर्नाटक के, हमने कई रिपोर्ट्स में पढ़ा, तो उनकी जाति का नाम है कुरुबा, लेकिन उस जाति के बारे में कहा जाता है कि वो अहिर जातियां जो हैं उनसे ही ताल्लुक रखती हैं, उनसे ही निकली हुई हैं। तो इस हिसाब से अगर सिद्धरामैया को अगर अहिर के कैटेगरी में रखा जाए तो वो भी दक्षिण भारत में अहिर जातियों के बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले सीएम हैं सिद्धरामैया। अब इसके बाद तमाम फहरिस्त और ज्यादा उन नेताओं का फहरिस्त है जो सीएम बनते बनते चूक गए। जैसे एक उदाहरण तो आपको हम देते हैं जो मुझे याद है, सुभाष यादव। अगर वो मध्य प्रदेश के सीएम बन जाते तो डिप्टी सीएम के पद तक गए तो सुभाष यादव का वो कद था। कहा जाता है कि वो सीएम बनते बनते चूक गए, बनने वाले थे लेकिन बनते बनते रह गए। और राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जो दिखता है कि सबसे आगे चल रहा है वो अचानक से पीछे हो जाता है, और ऐसा ही उस वक्त पर सुभाष यादव के साथ हुआ। और इसके बाद एक और नाम मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री, वो भी यादव बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। तो ये वो तमाम नाम जो यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं और अब तक सीएम रहे हैं या अब सीएम हैं, या फिर कुछ नेता ऐसे जो अब भी राजनीति में सक्रिय हैं जो भविष्य में सीएम बनेंगे। बाकी हमने सब कुछ आपको बताया। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जैसे हमने इस वीडियो को बनाया उसी प्रकार से उस वीडियो को भी बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।